सो हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे हो नया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि रिजल्ट तो डिक्लेयर्ड हो चुके हैं और आई होप सो कि सबके रिजल्ट जो है अच्छे आए हो। अभी क्या है कि काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी हमारे रिजल्ट डिक्लेयर्ड होते हैं तो इस टाइम क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि क्या करना है, मुझे कॉलेज कौन सा चूज करूँ, कैसे काउंसलिंग करवाना है, मुझे क्या कैसे नंबर आए हैं तो किस अकॉर्डिंग उसको डील करना है। तो बिल्कुल भी इस समय आपको पेशेंस रखने का समय होता है और बहुत ही आप एकदम काम होके अपनी कॉलेजेस को चूज करने का टाइम होता है। तो इस टाइम पे आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। तो इसी ऐसे ही रिलेटेड कुछ टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि जिनके नंबर्स कम आए होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें ढूंढते हैं, देखते हैं, फिर दिमाग भी उनका काफ़ी पैनिक कर जाता है और डिप्रेशन में भी आ जाते हैं बच्चे। तो आपको इस टाइम बिल्कुल ही शांत रहना है और अच्छे से काम लेना है, सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि कैसे कैसे हम आगे सारी चीज़ों को डील करने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि पता है कि काउंसलिंग का हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनके नंबर्स 75 या फिर 65 कम आए होते हैं, 80 आए होते हैं, 85 आए हुए होते हैं। तो उन बच्चों का क्या रहता है कि वो बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि जो बच्चों का ज़्यादा नंबर आया हुआ होगा तो वो बच्चे सिलेक्टेड होंगे। तो वो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो बच्चे स्किप कर जाते हैं। यही होती है उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है, चाहे आपका जितना भी नंबर आया हुआ हो, 80 आया हो, 85 आया हो, 75 आया हो, जितना भी नंबर आया होगा, आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्किप नहीं करनी है। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि आपकी जो पूरी सीट्स होती हैं, सारी बीएससी नर्सिंग की सीट जो है वो खाली रहती है, भरी हुई सीट नहीं रहती हैं। बहुत सारे बच्चे स्किप कर जाते हैं, फिर वो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाते हैं कि हमारे नंबर कम है तो हम सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा देते हैं। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को स्किप ना करें। जब भी आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है, आधे से ऊपर सीटें जो होती हैं ऑक्यूपाइड हो चुकी रहती हैं और आपके लिए उस समय बर्डन ज़्यादा होता है। क्योंकि जो बच्चे रहते हैं अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के चक्कर में भागते रहते हैं, अगर उनको भी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलता तो वो फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस समय सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी सीट भी कवर हो चुके रहते हैं और बर्डन भी काफ़ी हाई हो चुका रहता है। तो गाइस, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या होता है कि जब भी जो बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिले रहते हैं वो भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आप भी अप्लाई करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग छोड़ चुके हैं तो वो भी अप्लाई करते हैं। तो क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है और आधे से ऊपर सीटें जो होती हैं कवर भी हो चुकी रहती हैं। तो फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में सेकेंड राउंड में जो आपकी काउंसलिंग होती है उसमें कम चांस होते हैं। इसलिए आपको जितना भी नंबर आया हुआ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अटेंड कीजिए, उसको मत छोड़िए आप, ठीक है। तो गाइस, ये तो हो गई हमारी काउंसलिंग का कि हमें अपने काउंसलिंग को फर्स्ट राउंड को स्किप नहीं करनी है। सेकेंड, हमें ये जानना है कि हमें कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट कॉलेजेस लेने हैं। आप चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो फर्स्टली हम जनरल क्राइटेरिया का देखते हैं कि कितने नंबर पे हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। जो भी हमारे जनरल क्राइटेरिया के बच्चे होते हैं, अगर उनका 135 से 140 नंबर है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की पूरी उम्मीद होती है। तो वो अपना ट्राई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। या फिर जो भी बच्चे ओबीसी क्राइटेरिया के हैं तो उनका अगर नंबर है 125 से लेकर 135 तो उनको भी चांसेस होते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस उनको मिल जाए। उसके बाद से हमारा आता है SC ST वालों का। उनका अगर नंबर हमारा रहता है 120 रहता है तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको चांसेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने का। और सबसे बड़ी चीज़, एक गलती आपको नहीं करनी है कि कुछ बच्चों का नंबर होता है 80 से बिलो नंबर है तो वो ट्राई करते रहते हैं, जिस भी क्राइटेरिया के बच्चे हो वो ट्राई करते रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने का और उसके पीछे वो भागते रहते हैं। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि उनको अगर जो प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलने होते हैं तो लास्ट में वो चांस
ट्राई करते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस का, तो उनको ना गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल पाते हैं, ना ही उनको प्राइवेट कॉलेजेस मिल पाते हैं। तो जो भी बच्चों का नंबर 80 से बिलो है वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के पीछे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस के पीछे भागने का, वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो झूठी होप में आपको नहीं रहना है, बिल्कुल मैं झूठा दिलासा आपको नहीं दूंगी, जो एक्यूरेट है वही मैं बताऊंगी। तो कोई मतलब नहीं है आपको ऐसे कॉलेजेस के पीछे भागने का कि आपको जो नहीं मिलने वाला, तो इसके चक्कर में आपको जो मिलने वाला रहता है वो भी कॉलेजेस आपके छूट जाएंगे। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस हमें कितने नंबर पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल्स, ओबीसी और तीनों क्राइटेरिया का मैं ST सबका देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका 70, 80, 60, 70 जो भी नंबर है आपका, इतना नंबर है आपका 80 या फिर 60, 70, 80 ऐसे करके आपका नंबर आया हुआ है, लेकिन क्वालिफाइड नंबर जनरल के लिए आपको पता है कि 65 से अबव होना चाहिए। अगर ओबीसी क्राइटेरिया के हैं आप तो 62 से 63, 64 ऐसे नंबर होना चाहिए, तो आप क्वालिफाइड माने जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके रिजल्ट पे काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड जो भी आने वाले हैं, अगर आपका एलिजिबल दिखा रहा है, क्वालिफाइड दिखा रहा है, तो ही आप काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। काउंसलिंग के लिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह से गाइस, अगर प्राइवेट कॉलेजेस पाना है आपको 60, 70, 80 ऐसे नंबर्स आपके आए हुए हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस कोई ना कोई मिल जाता है। तो 80, 70 जो भी नंबर वाले हैं, ये बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेजेस जरूर मिल जाएगा। अब बस ये होता है कि बच्चे कहाँ फंस जाते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के पीछे भागते रहते हैं कि हमारे इतने नंबर है। देखो, अगर 80 से कम नंबर है तो कोई मतलब नहीं है, 80 से बिलो नंबर है तो कोई मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे भागे, जो मिलना है आपको वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप सो कि देखो फ्रेंडली मैं समझा रही हूँ सारी चीज़ें, आप उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। मत भागो, अगर 80 से कम नंबर है अपना जो देखो जो कॉलेजेस मिलने लायक है उस पर एफर्ट करो। अगर प्राइवेट कॉलेजेस आप करना चाहते हो, आपका फाइनेंशियल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हैं, वरना आप स्किप करें। तो गाइस, अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें कॉलेज कैसे चूज करना है। यही कई बच्चे जो होते हैं कॉलेज चूज करने में सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। इसी वजह से उन्हें जो होता है, जो कॉलेजेस मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं, और फिर राउंड राउंड वो काउंसलिंग करवाते जाते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है कि कोई भी कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो आप कॉलेज का कैसे किस तरीके से कॉलेज चूज़ करते हैं। अब देखिए, आपके नंबर्स जो होते हैं, मान लीजिए कि कम नंबर है, मान लीजिए कि 65 नंबर है, 75 नंबर है, ठीक है, 75, 85 जो भी आपके नंबर्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि बहुत हाई कॉलेजेस चूज कर लेते हैं, ठीक है, टॉप रैंक के कॉलेजेस चूज करने लगते हैं। तो देखिए, टॉप रैंक के कॉलेजेस चूज करने का कोई मतलब नहीं होगा आपको, वैसे भी वो कॉलेजेस आपको नहीं लेने वाले हैं जो भी टॉप रैंक के कॉलेजेस है। आप अपना देखिए कि कितना रैंक है हमारा, कितना नंबर आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस चूज करिए, तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज मिल जाएंगे। अब गलती हम क्या करते हैं कि नंबर हमारा इतना, एक्सपेक्टेशन हाई रहता है कि हम इतना नंबर लाएँ और इतने में हमको इतना ऐसे कॉलेजेस मिल जाए, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी, बहुत ही दिमाग यूज करना है यहाँ पे कि एक बार ही काउंसलिंग में आपको कैसे कॉलेजेस मिल जाए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस चूज करना है। जिस भी एरिया में आप बिलोंग करते हैं, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, अगर आपके उस पर्टिकुलर एरिया से आपको कॉलेजेस चाहिए तो आप उस कॉलेजेस के रैंक देखें, थोड़ा पता करें कि कितना रैंक है, कैसा कॉलेजेस है, कितने रैंक मिले हुए हैं कॉलेजेस को। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के उसके बाद से आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल फॉर दैट मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए 75 नंबर आए हुए हैं, तो आप उसके ही रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस ऐसा चूज करें कि आपको कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिल जाए। आपके 75 नंबर है, अगर आप चूज करें KGMU तो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो झूठा दिलासा अपने आप को देने का कोई मतलब नहीं है कि हाँ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मैं बता रही हूँ आपको एकदम क्लियर बता रही हूँ, ताकि आप भी एक कन्फ्यूजन में ना रहें। आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं और अपने आप को झूठा दिलासा देते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ऐसे तरीके से कॉलेज चूज करना है कि फर्स्ट राउंड में ही आपका जो है कॉलेज मिल जाए। तो आपको उसी अकॉर्डिंग लिस्ट से आपको कॉलेज चूज करिए। जब आप जाएं काउंसलिंग के लिए तो उसी हिसाब से आप कॉलेज को अपना सेट करवाएं। नंबर वाइज, प्रायोरिटीज़ वाइज कॉलेज को हम सेट करेंगे। अगर आप लखनऊ के लिए कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कॉलेज का पहले रैंक देखिए, आप कितने कॉलेजेस को किस हिसाब से रैंक मिले हुए हैं, तो वो आपको देख के उसके बाद से हाई टू लो, अगर लो नंबर है आपको तो उसी का अकॉर्डिंग आप कॉलेज भी चूज़ करिए, ठीक है। अगर 75 नंबर है आपका, 85 नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज़ करेंगे तो आपको कॉलेज
फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको मिल जाएगा। अगर आपका एक्सपेक्टेशन हाई है, नंबर कम है, अगर आप चाह रहे हैं हमारा 75 नंबर आपको KGM में मिल जाए, आपको अच्छे कॉलेजेस टॉप में से मिल जाए, तो आप उसको स्किप करिए, कोई मतलब नहीं है उसका करने का। जो आपको मिल रहा आप उसको लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलेज चूज करें, अपने कॉलेजेस को प्रायोरिटी वाइज सेट कर ले। पहले लिस्ट देखिए कॉलेज की कौन कौन से लिस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए कि आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करिए। बाकी अगर आपको कॉलेजेस नहीं समझ में आ रहे हैं आपको कि कौन से कॉलेज को मैं अपना काउंसलिंग के लिए डालूं, तो मैं आज लाइव सेशन करूंगी, आप लाइव कनेक्टेड होइए और वहां पे अपना नंबर आप बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी किस किस हिसाब से आपको कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने हैं कि ज़्यादा चांस होंगे कि आपको एक काउंसलिंग में ही कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो लाइव में आप अटेंड करें या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज उसमें डालें कि कितने नंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कैसे आपको कॉलेजेस चूज करने हैं। तो यही आपको करना है। बिल्कुल भी अगर आपके कम नंबर आए हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है, बस कॉलेज का सिलेक्शन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे नंबर है उसी हिसाब कॉलेज का सिलेक्शन करिए, बहुत ज़्यादा हाई पे मत जाइए, वरना वो कॉलेजेस भी आपको नहीं मिलने वाले, जो मिलने वाले रहेंगे वो भी आपको कॉलेज छूट जाते हैं। तो आपको ये चीज़ करना है, कॉलेज का सिलेक्शन अच्छे से करना है। सो गाइज़, आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और उम्मीद है कि टेंशन नहीं लेना, आप बिल्कुल माइंड फ्री होके अपना जो भी प्रोसेस है काउंसलिंग का करवाइए। जो जितने भी राउंड्स होते रहेंगे मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बाकी जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ तो लाइव स्ट्रीमिंग में आप कनेक्ट होइए ताकि मैं सारे सवालों का आपके जवाब दे पाऊँ, क्योंकि सारे सवाल का जवाब देना कमेंट बॉक्स में मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग अटेंड करती हूँ। तो आप उसमें कनेक्ट होइए और अपने जो भी डाउट्स है वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप सबसे उम्मीद है कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना और हैप्पी रहना और बिल्कुल शांत होकर कॉलेजेस चूज करो, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई कॉलेजेस तुम लोग को जरूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में हमारी फ़ीस क्या रहने वाली है, कि जब भी आप काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो आपका उस टाइम फ़ीस क्या रहने वाला है। तो आपका फ़ीस 500 तो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस मिलता है, लगता है आपको जब देना होगा, जब आप जाएंगे काउंसलिंग करवाने के लिए, उसके बाद से आपका 5000 लगता है। आप जब भी आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो आपको 5000 पे करना होता है अलग से। तो आपके कुल मान लीजिए 5500 आपके कुल पैसे लगने वाले हैं, इतना आप लेके जाएँ आप, इतना में आपके हो जाएगा। उसके बाद से क्या होता है कि जो 5000 होते हैं अगर आपका कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो वो फिर आपको रिटर्न हो जाते हैं। तो गाइज़, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमारे ब्लॉग को देखना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।